नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जो देश का यकीन है, जो देश की गारंटी है, जो देश का भरोसा है। और इसी भरोसे ने भारत में विकास की ऐसी गाथा लिखी जिसे पढ़ने के लिए दुनिया भारत आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ने देश में विकास की ऐसी गंगा बहाई जिससे आम आदमी से लेकर के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। हर एक क्षेत्र में विकास की नई परिभाषा लिखने वाले प्रधानमंत्री मोदी को आज दुनिया विकास पुरुष कह रही है। मोदी के साथ विकास की बात। थ्री 3.0 में हर हाथ में रोजगार, रेलवे का हो रहा विस्तार। विकास से जगमगाया गगन, बढ़ा बिजली का उत्पादन। पीएम मोदी कर रहे वर्क हार्ड, रक्षा उत्पादन में बना नया रिकॉर्ड। पीएम मोदी के बेमिसाल काम, उद्योग जगत में गढ़े नए आयाम। पीएम मोदी के विकास की फाइल बदल रही लोगों की लाइफस्टाइल। नरेंद्र मोदी विश्व की सियासत में एक ऐसा नाम जिसने राजनीति की लकीर को छोटा कर दिया। सियासी दायरों को तोड़कर नरेंद्र मोदी ने अपने कद की ऐसी लकीर खींची जिसके दायरे में दुनिया समाना चाहती है। दुनिया के सुपर पावर मुल्क आज भारत को सलाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में ऐतिहासिक काम किए। देश सेवा में लीन पीएम मोदी ने देश के विकास में रफ्तार के ऐसे पंख लगाए जिससे भारत तरक्की की राह में तेजी से दौड़ रहा है। साल के कार्यकाल के बाद पीएम मोदी उसी ऊर्जा, उसी विजन के साथ अपने तीसरे कार्यकाल में काम कर रहे हैं और भारत हर क्षेत्र में विकास की नई ताबीर लिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में रोजगार की बारिश होने वाली है। ऐसी बारिश जिससे देश के हर वर्ग का युवा सराबोर हो जाएगा। तीसरी बार मोदी सरकार बनते ही विदेशी कंपनीज ने भारत में निवेश करना शुरू कर दिया। ऐसे में युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुलने वाले हैं। विदेशी कंपनीज भारत में तेजी से रजिस्ट्रेशन करा रही हैं। जून महीने 2024 में 15,300 से अधिक कंपनियों ने भारत में अपने यूनिट सेटअप करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। इसमें 7 विदेशी और 4 सरकारी कंपनियां शामिल हैं, जो बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल होने वाली मशीनें बनाती हैं। यूके की कंपनी ऑगर टॉक यूरोप लिमिटेड ने भारत में ऑपरेशन शुरू करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जो कि अर्थ ड्रिल और अटैचमेंट बनाती है, और जर्मनी के किंशोफर ग्रुप का हिस्सा है, जो ट्रक, क्रेन और एक्सीवेटर के लिए अटैचमेंट बनाती है।
जापान की टोमो इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड भी इस लिस्ट में शामिल है, जो कि मशीनरी और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करती है। जापानी कंपनी कावाडा इंडस्ट्रीज ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और रख रखाव का काम करती है। रूस की हेवी मशीनरी बनाने वाली कंपनी और यूएई के एनर्जी ग्रुप ने भी भारत में ऑपरेशन शुरू करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। ये कंपनियां भारत में नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम कर रही भारतीय कंपनियों की पूरक बनेंगी। विदेशी कंपनियों का भारत आना भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता की ताकत को दिखाता है, जिसकी वजह से विदेशी कंपनियां भारत में अपनी ऑपरेशन शुरू करना चाहती हैं। मोदी सरकार में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और गवर्नमेंट जॉब्स, इसमें ज़बरदस्त एम्प्लॉयमेंट मिलने की संभावना है। जिस तरीके से मोदी सरकार ने जड़वत ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम किया है, जो पिछले सालों से शिथिल पड़ा था, उससे अब वो समय आ गया है जो रनवे तैयार हो गया है और अब यहाँ रोजगारों की बारिश होने वाली है। पिछले 5 साल में मोदी सरकार में नौकरियों की बाढ़ आई थी। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में रोजगार तेजी से बढ़े। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और स्टार्टअप्स ने नौकरियां पैदा करने में अहम किरदार निभाया। श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डाबरा का कहना है कि इन दोनों ने मिलकर पिछले 5 साल में करीब 8 करोड़ नई नौकरियां पैदा की। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल से ज्यादा तीसरे कार्यकाल में नौकरियों की बहार आएगी, जो देश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार ने निवेश से नौकरी का एक विजन रखा है। आप देखिए, जून महीने में अकेले जून में 15,300 से ज़्यादा कंपनियां रजिस्टर हुई हैं। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसी विजनरी फ्यूचरिस्टिक 2 योजनाएं हैं जिनके कारण आज स्टार्टअप इकोसिस्टम की दुनिया में भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोसिस्टम है। ये अपने आप में बहुत इनकरेजिंग चीज़ें हैं। भारत के गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने वाली मोदी सरकार ने बिजली उत्पादन में भी नया रिकॉर्ड कायम किया। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में बिजली का उत्पादन बढ़ा है। रिकॉर्ड मांग के बीच मई में भारत का बिजली उत्पादन 15% बढ़ा। भारत में बिजली उत्पादन इस साल मई में 15.06% बढ़कर 167.55 अरब यूनिट्स हो गया, जो कि पिछले साल 145.61 अरब यूनिट्स पर था। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। केंद्र सरकार का दावा है कि वो अगले 5 साल में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा क्षमता लगाने पर जोर दे रही है। भारत सरकार ने बिजली पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। एक बढ़े हुए इकोनॉमी के लिए बिजली एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और जिस तरीके से हम वर्ल्ड के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, उसमें बिजली का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है और अब हम तेज़ी से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी बिजली एक अहम रोल करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ने देश और लोगों को जीने का एक नया नजरिया दिया और ये सब मुमकिन हुआ है लोगों की आय बढ़ने से। मोदी सरकार में आय बढ़ने से लोगों की लाइफस्टाइल बदल रही है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक आय बढ़ने के साथ भारतीय पहले के मुकाबले अधिक लग्जरी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। 2024 की पहली तिमाही में देश के बड़े शहरों में 1 करोड़ रुपए से अधिक के प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री कुल हुए लेन देन का 37% रही। लग्जरी हाउसिंग की डिमांड पिछले साल 112% बढ़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक घरों की बिक्री में सालाना 41% की बढ़त हुई है। इस साल जनवरी से मार्च के बीच देश में कुल 1,20,640 घर बिके। पिछले 2 सालों में जितने घर बने उससे अधिक बिके।
तस्वीर साफ है कि पीएम मोदी के विकास और नीतियों की वजह से लोगों की आय में वृद्धि हो रही है, जिससे लोग लग्जरी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। मोदी सरकार में लोगों की लाइफ स्टाइल बदली है, लोगों में लग्जरी प्रॉपर्टी को लेकर क्रेज बढ़ा है और इस बिक्री में भी 41% का उछाल आया है। आज जो मोदी जी के नेतृत्व में जो डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट को आप देश की जनता देख रही है और देश की जनता उसको समझ रही है। मोदी सरकार में भारत का उद्योग जगत नए आयाम गढ़ रहा है। भारत का उद्योग जगत लगातार डील कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। ग्रांट थॉर्नटन भारत डील ट्रैकर की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय उद्योग जगत ने 2024 की दूसरी तिमाही में 21.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के कुल 501 सौदे किए। पिछली तिमाही की तुलना में हाई वैल्यू डील्स में 58% की वृद्धि हुई। इस साल 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा की हाई वैल्यू डील्स की संख्या 30 है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया मोदी की गारंटी पर यकीन कर रही है। यही वजह है कि भारत लगातार उद्योग जगत में नए डील कर रहा है। 2014 से 24 तक यदि आप देखें तो मोदी सरकार का जो फोकस रहा है वो देश के युवाओं को रोजगार देना रहा है, और जो सबसे बड़ा जो उससे भी बड़ा जो फोकस रहा है वो भारत में उद्यमिता का जो निर्माण है वो ज़्यादा हो। ये भी सरकार का जो है फोकस रहा है और प्राथमिकता रही है कि उद्यमिता जो है हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि उद्यमिता होगी तो रोजगार भी बढ़ेंगे और लोग आत्मनिर्भर भी बनेंगे। हमारा देश जो आत्मनिर्भर भी बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। शादी ब्याह पर हर परिवार दिल खोल कर खर्च करता है, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा इवेंट होता है। खास बात यह है कि इवेंट देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी अहम बन गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वेडिंग इंडस्ट्री करीब 130 अरब डॉलर यानी कि 10 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई। भारत में होने वाली हर शादी पर करीब 12,50,000 रुपए खर्च होते हैं। भारत में हर साल लगभग 80 लाख से 1 करोड़ शादियां होती हैं। इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री पर रिपोर्ट जारी करने वाली कैपिटल मार्केट फर्म जेफरीज ने कहा कि इंडियन वेडिंग मार्केट का साइज अमेरिकी बाजार से 2 गुना है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में काफी अहम भूमिका निभा रही है। शादियों से भारत की अर्थव्यवस्था चमकेगी और तरक्की की रफ्तार में इजाफा होगा। भारत की विवाह अर्थव्यवस्था का आकार 130 अरब डॉलर से भी अधिक हो चुका है और इन शादियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में चमकेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में रेलवे का तेजी से विस्तार हो रहा है। रेलवे ने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे आने वाले 2 सालों में वेटिंग टिकट का झंझट ही खत्म हो जाएगा। 2024-25 में 4,485 नॉन एसी कोच तैयार करने का प्लान तैयार है। अगले वित्त वर्ष 2025-26 में भी 5,444 नॉन एसी कोच बनाए जाएंगे। कोचेस को जोड़ने के बाद ट्रेन में 72,000 सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे वेटिंग टिकट की समस्या खत्म होगी। इसके अलावा रेलवे ने 5,300 जनरल कोच लगाने की भी तैयारी कर ली। इसका फायदा बिना रिजर्वेशन चलने वालों को होगा। हाल ही में रेलवे ने 2 नई अमृत भारत ट्रेन शुरू की। इनमें बिना एसी वाले डिब्बे हैं। ये ट्रेन आम आदमी को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। मतलब अब होली हो या दिवाली या फिर ईद, त्योहार के मौसम में अब किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी जो योजना बन रही है उसमें 3,000 ट्रेन डेली ट्रिप 3,000 ट्रेन की बढ़ाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और 1 बिलियन पैसेंजर को इसमें ढोया जाएगा। भारत सरकार ने पुराने और जर्जर ट्रेनें जो धीमी गति से चलती हैं उसके लिए 1 लाख करोड़ का एडिशनल बजट सैंक्शन किया है, जिससे निकट भविष्य में 7 से 8 हज़ार पुरानी ट्रेनें को रिप्लेस किया जाएगा। वहीं रक्षा के क्षेत्र में भी भारत नए आयाम गढ़ रहा है।
भारत लगातार रक्षा के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान लिख रहा है। रक्षा उत्पादन में भारत ने नया रिकॉर्ड बनाया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि मेक इन इंडिया अभियान के तहत हासिल यह उपलब्धि एक मील का पत्थर है। भारत ने 2023-24 में रक्षा उत्पादन के मूल्य में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। केंद्र सरकार के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश में रक्षा उत्पादन 1,08,684 करोड़ रुपए हुआ था। 2023-24 में उत्पादन का मूल्य पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 16.8% अधिक है। एक्स पर पोस्ट करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार भारत को एक अग्रणी वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करने को प्रतिबद्ध है। रक्षा क्षेत्र की यदि हम बात करें तो रक्षा क्षेत्र में भी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, जो मेक इन इंडिया के तहत जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आज हमारा भारतवर्ष कई ऐसे हथियार हैं जो अन्य कई देशों को भी दे रहा है। तो जिसके चलते हमारे देश ने जो अचीवमेंट किया है इस बार, भारत का जो वार्षिक रक्षा उत्पादन 2023 और 24 में आया है निकल के अभी, वो है 1.27 लाख करोड़ रुपए, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में जो था वो था 1.8 करोड़ रुपए। तो कहीं ना कहीं उसमें इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश के विकास का ऐसा मॉडल तैयार कर रही है जो उनके तीसरे कार्यकाल में मील का पत्थर साबित होगी। भारत में पीएम मोदी का विकास दुनिया में एक मॉडल बनकर उभरा है, जिसे देखने के लिए दुनिया भारत आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।